हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको निर्मल यूट्यूब क्लास चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। हमने पहले पार्ट के अंदर साधारण ब्याज क्लियर कर दिया था और दोस्तों आज हम अपने चक्रवर्ती ब्याज की बारी है। ये दो चैप्टर अपने फोर्थ ग्रेड के अंदर जो कि बहुत ही दुखदायक देते हैं, एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको इस तरीके से करवा दूंगा, आप एक घंटे के अंदर इनके क्वेश्चन कर देंगे, चुटकी बजाते इनके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपने पहले पार्ट के अंदर साधारण ब्याज कर दिया, कौन सा, ये अपना क्लियर है। अब अपने करने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपने पहले वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को वॉच कीजिए। साधारण ब्याज का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक की डायग्राम बना के अच्छे से समझाया कि साधारण ब्याज क्या होता है और कुछ बताने का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताया जाए। तो आज मैं पहले आपको इसके बारे में अंतर भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अंतर पता करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि अपने हर क्लास से पहले आपको एक मिनट की छोटी स्टोरी बताता हूँ, मोटिवेशन स्टोरी। तो सुनिएगा। दो लोग थे, कितने लोग हैं, दो लोग थे। दो लोगों ने क्या किया, नहाने जाना था। एक बंदा एसी से निकल के आ रहा है, एक बंदा 45 डिग्री धूप से गंगानगर से आ रहा है। गंगानगर का टेम्परेचर सभी को पता है। एक बंदा तपती धूप के अंदर गंगानगर से पैदल करके आ रहा है, एक बंदा एसी से निकल के आ रहा है। दोपहर का टाइम है, नहाने जाना है। आप बताइए किसको ज्यादा मजा आएगा नहाने में? आप बताइए किसको ज्यादा मजा आएगा, जो एसी से आ रहा है या फिर जो तपती धूप में से आ रहा है? जो तपती धूप में से आ रहा है उसको ज्यादा मजा आएगा। क्यों? ठंडे ठंडे पानी से नहाना, जो एसी से निकल गया उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, और जो बंदा तपती धूप में आ रहा है उसके लिए वहां नहाना बहुत ही मजा आएगा उसको, ठीक है। इसीलिए इस लाइन का मतलब ना तो मैं कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ना मैं नहाने की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर संघर्ष जरूरी है। संघर्ष से आके अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे भैया, वो बंदा आग लगा देगा। क्या कर देगा? आग लगा देगा। सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष से जूझना पड़ेगा। संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है सफलता प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो बंदा एसी से आ रहा है, ठीक है, वो रहेगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, कोई मतलब नहीं है, नहाने में कोई मजा नहीं आएगा। अब जो बच्चे बिना तैयारी के जा रहे हैं उनको कोई मजा नहीं आएगा, पेपर देने सीधा पेपर दे के आ जाएंगे, चलो आगे की तैयारी शुरू करते हैं। जो बच्चे का टारगेट है नहीं मैं इसी के अंदर जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो बंदे क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसी तपती धूप में से आएंगे और नहाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, सफलता प्राप्त करने का मजा तभी आता है जब आपका संघर्ष अच्छा हो, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आज अपने पहली क्लास की तरफ। तो देखते हैं साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के अंदर पहले अपने अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? अंतर। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है क्या, ये बड़ा क्या, ये क्या मतलब साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में क्या बना रखा है? देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है, देखिए आपके पास 100 रुपए थे और हर साल 10% की दर से ब्याज लगता है, 10% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है, ठीक है। हर साल उसको 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। मान लो उसको 30 रुपए है, 3 साल, मान लो 3 साल है, 3 साल उसको ब्याज देना है। 100 रुपए 10% की वार्षिक दर से 3 साल ब्याज देना है, तो उसको टोटल 130 रुपए देने होंगे। टोटल कितने रुपए देने होंगे 3 साल बाद? 130। ये क्या है अपना मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो गया, ब्याज दर, जो ब्याज है साधारण ब्याज। मिश्र धन किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और साधारण ब्याज को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? मिश्र धन बनता है। ये होता है अपना मूलधन, ये क्या होता है? मूलधन होता है दोस्तों। और ये 10 रुपए क्या है? अपना साधारण ब्याज है, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या साधारण ब्याज, ये अपना क्या दर है, ये अपना क्या है दोस्तों? दर है। ये अपना क्या टाइम, ठीक है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P × R × P/100, ठीक है दोस्तों। ये था साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जिससे अपने में क्वेश्चन भी किए थे। अब देखिए दोस्तों, आज अपने बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज है क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज देखिए दोस्तों, मैंने इसको 100 रुपए उधार दिए, मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। ध्यान रखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। ये लाइन आपको एक क्वेश्चन के अंदर दिख रही होगी, 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। तो दोस्तों देखिए मैंने 3 साल के 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पहले दिन ब्याज लगेगा, जो पहले साल ब्याज लगेगा वो मूलधन के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा दोस्तों? वो मूलधन के ऊपर आपका 10 रुपए ब्याज लगेगा पहले साल, और दूसरे साल जो आपका ब्याज लगेगा वो पहले साल के मिश्र धन के ऊपर लगेगा। लाइन को जरा गौर से सुनिएगा। पहले साल आपका जो ब्याज लगेगा, पहले साल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन के ऊपर लगेगा,
दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो पहले साल के मिश्र धन के ऊपर ब्याज लगेगा। पहले साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा 110 रुपए, और 110 रुपए के ऊपर अपने 10 रुपए ब्याज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए ब्याज लगेगा 11 रुपए ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए लगेगा दूसरे साल 11 रुपए लगेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको गौर फरमाइएगा। पहले साल ब्याज किस पे लगेगा मूलधन के ऊपर, दूसरे साल किस पे लगेगा मिश्र धन के ऊपर। कौन सा मिश्र धन, पहले साल का जो ब्याज जोड़ के जो मिश्र धन बना है, पहले साल का मिश्र धन के ऊपर जो दूसरे का ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज किस पे लगेगा 110 तो था ही पहले से, 110 पहले से था, उसके अंदर 11 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121। तीसरे साल का ब्याज लगेगा दूसरे साल के मिश्र धन के ऊपर। दूसरा साल का मिश्र धन कितना था 121, अब इस 121 से 10% लगाएंगे अपने। ठीक है दोस्तों, तो 12.1 रुपए ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा दोस्तों 12.1 रुपए। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 133.1 रुपया। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितने रुपए देने थे 30 रुपए, कितने रुपए 30 रुपए ब्याज देना था, और यहाँ पे कितना 33.1 रुपए। ब्याज में वृद्धि कितनी हुई 33.1 रुपए। ठीक है दोस्तों, 3.1 रुपए, 3.1 रुपए क्या ब्याज के अंदर वृद्धि। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन अपने को जाता है। साधारण ब्याज के अंदर क्वेश्चन क्या दे देता है सिंपल दे देता है, और साधारण ब्याज निकाला जा सकता है आराम से। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्वेश्चन के अंदर अपने को लिख के देगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये लिख के देगा अपने को कि चक्रवृद्धि ब्याज अपने को क्या करना है निकालना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसकी चक्रवृद्धि ब्याज किया तो दत्ते देगा, ये टाइम पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे की तरफ चक्रवृद्धि ब्याज की और बात करते हैं। अपने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फॉर्मूले देखते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके। नॉर्मली बेसिक फॉर्मूले होंगे, एक दो फॉर्मूले होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसके। ठीक है, ज्यादा एक फॉर्मूला अपने एक फॉर्मूला करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम के अंदर उसी का आपका क्वेश्चन आएगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आए तो। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फोर्थ ग्रेड की दिलदार बनिए, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। आपके फोर्थ ग्रेड के लिए आपको ऐसा दिलदार बना देंगे कि मैथ के अंदर कोई गुंजाइश पैदा नहीं रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। आपने क्या देखते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, P इक्वल टू क्या है, सॉरी A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम। यहाँ पे जैसे n लगा सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम दे दे, जैसे कि 2 साल, कितने 2 साल महीनों के अंदर दे दे, तो अपने जैसे ढाई साल रखेंगे। जैसे 2 साल अपने को दे दिया 6 महीने, 2 साल और 6 महीने, तो अपने क्या लिखेंगे 2.5 साल, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अपने अगर 100 दिया गया तभी अपने लिखेंगे, वरना अपने जैसे 2 दे दे, बोलने के अंदर अपने जैसे 2 दे दे कि एक ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के ये दर पर, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन की स्ट्रक्चर समझाता हूं। जैसे कि अपने कोई भी रकम दे दी, जैसे 1350 दे दिया, ठीक है, या 1350 कुछ भी दे दिया, इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा। क्या जोड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के क्या कर दिया, आपने को दर बना दी कि 10% की दर से अपना चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा। ठीक है दोस्तों, और जो अंतिम है वो मान लो अपना बन गया 1300, कुछ भी बन गया, आपने कैलकुलेट नहीं करे, 1300 मान लो 1400 बन गया। ठीक है दोस्तों, कितना बन गया 1400। वैसे इसका 10% निकाले तो अपने इसका 10% 135 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 135, इस हिसाब से अपने करेंगे। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपने कर देंगे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू P 1 प्लस R और T। अगर अपने को टाइम निकालने दिया जाए, क्वेश्चन के अंदर क्या दे दे, अपने को टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। क्वेश्चन के अंदर दे दे अपने को यहाँ पे ये टाइम निकालना है, तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल फॉर्मूले हैं, इनके बारे में अपने को जानकारी नहीं चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ये क्या है दोस्तों, दर। ये क्या है, मिश्र धन। ये क्या है, मूलधन। ठीक है, अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, जैसे मूलधन, मिश्र धन, ब्याज की दर दे दी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो भी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। 10% की दर होगी तो वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दर अपने को दे देगा, यहाँ से अपने जैसे मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, और वहीं से अपने क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा अपने सीधा को फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
वैसे अगर अपने को दे दे कितने साल के, तो यहाँ पे एनटी भी अपने लगा सकते हैं और इसके अपॉन में भी अपने एन लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, उन चीज़ों को अपने को नहीं करना। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चक्रवर्ती ब्याज इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपने ऐसे कर सकते हैं कि 1400 का 10%, मान लो अपने पास मूलधन आ गया और मूलधन अपने को मान लो दिया नहीं और 10% यहाँ पे कर दे दी, विसर्जन दे दिया और पूछा गया कि 3 साल की दर से कितना ब्याज लगेगा, ठीक है। तो अपने इसका 10% करके ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका 10% करके निकाल सकते हैं। जैसे पहले साल आ जाएगा 140, फिर इसके अंदर 140 प्लस करके इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अपने करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास जो भी अपने आधे 30-40 मिनट की रहने वाली है, उसी के अंदर अपने चक्रवर्ती ब्याज पूरा कंप्लीट कर देंगे। साधारण ब्याज हो चुका है, वो वाली क्लास जाके वॉच कीजिए। और हमारे यहाँ पे 1 महीने का संकल्प है कि 4th ग्रेड की मैथ क्या की जाए, पूरी की जाए। अपना 17 तारीख से लगे थे, बीच में अपनी कुछ क्लास भी नहीं आई थी, मैं बिजी था और कुछ गणेश चतुर्थी भी अपनी आगे थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। 4th ग्रेड की मैथ 1 महीना हमें दे दीजिए और मैथ के अंदर कोई गुंजाइश बाकी रह जाए तो हम खड़े हैं। कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, अपने पास ये नॉर्मल क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये इसका, बिल्कुल इससे नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। चक्रवर्ती ब्याज का इससे नॉर्मल क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? 5000 पर 3 वर्षों का 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज दे देता तो अपने 5000 के अंदर सीधा 1500 जोड़ देते। कैसे जोड़ते? अपने इसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों निकालते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 5000 का 10% कितना होता है? 5000 का 10% कितना होता है? 500 रुपए। कितना होता है? 500 रुपए। मैंने आपको पहले क्वेश्चन की शुरुआत में बताया, साधारण ब्याज देगा 1500 जोड़ देंगे तो 3 साल के लिए कितना लग जाएगा? 1500 रुपए। 1500 रुपए लग गया, 5000 में 15 जोड़ते हैं कितने हो जाएगा? 6500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6500 रुपए हो जाएगा। ये तो क्या आ गया? अपना साधारण ब्याज आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? साधारण ब्याज आ गया। अब बात होती है चक्रवर्ती ब्याज की। आपने कोई फॉर्मूले बेस से नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में याद रहे ना रहे, लेकिन ये जो ट्रिक है, ये जो निकालने का तरीका है, ये जरूर याद रहेगा। क्योंकि कई बार होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं, फॉर्मूला के अंदर दिक्कत भी आ जाती है। तो ये अपने करेंगे चक्रवर्ती ब्याज देखिए कैसे निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज। कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कितने साल का निकालना है? 3 साल का। 3 साल का 3 बार स्टेप करेंगे। 3 बार स्टेप करेंगे तो 5000 का 10%, 5000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। मैंने आपको बताया था पहले साल कितने किस पे लगेगा? पहले साल लगेगा मूलधन पे और दूसरे साल मिश्रधन पे लगेगा। दूसरे साल जो ब्याज की दर किससे निकालेंगे? मिश्रधन से निकालेंगे। दूसरे साल चक्रवर्ती ब्याज किस पे लगेगा? मिश्रधन पे लगेगा। याद रखिएगा पहले साल के मिश्रधन पे। अब 5000 का नहीं, अब 5500 का 10% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 5500 का 10% निकालेंगे तो 5500 का 10% आ जाएगा दोस्तों 550 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 5500 का 10% 550 आ जाएगा। अब निकालेंगे 3 साल का तो 5500 के अंदर पहले 5050 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6050। अब 6050 का 10% निकालेंगे दोस्तों, 6050 का 10% कितना आ जाएगा? 605 रुपए। कितना आ गया? 605 रुपए। अब देखिए मैंने तीनों साल का क्या निकाल दिया? तीनों साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल दिया। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ सकता है? पॉसिबिलिटी देखिए, यार पूछ लेगा सेकंड साल, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा 550 हो जाएगा। क्या तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया वार्षिक दर से? 3 साल का पूछा गया है तो 3 साल का तीनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 1655 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1655 रुपया आ जाएगा। 1655 रुपये अपना क्या आ गया? टोटल चक्रवर्ती ब्याज आ गया 3 साल का। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब अपने को एक चीज और पूछ सकता है कि उसको 3 साल बाद कितने रुपए वापस करने होंगे। मान लो मैंने 5000 रुपए किसी को उधार दिए 3 साल के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज के दर पे, तो वो मुझे टोटल कितने रुपए वापस देगा? मतलब वापस देगा क्या हो जाएगा? वो मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन देखिए दोस्तों, 5000 के अंदर 1655 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे? 5655। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6655 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6655 आ जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों, ये 6655 का ये क्या? मिश्रधन है। कितना?
3 साल का 10% की वार्षिक दर पर। किसका मूलधन क्या था 5000, चक्रवर्ती ब्याज निकाला गया 6655। आगे बात सुनिए दोस्तों, ये है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे, थोड़ा हार्ड लेवल भी आपको एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा। जो बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम के अंदर कुछ लेवल के क्वेश्चन आ गए तो वो लेवल के अपने करेंगे। बने रहिएगा दिलदार, इसी जोश के साथ करेंगे, हमारा जोश कभी कम नहीं होगा और आपका सपोर्ट में कम नहीं होना चाहिए। जोश और सपोर्ट को साथ मिलकर ही देखिए दोस्तों, एक टीचर और एक स्टूडेंट साथ मिलकर क्या करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। टीचर एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, टीचर चाहे कितनी मेहनत करे लेकिन स्टूडेंट को साथ में मेहनत करनी होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ समझना है और नोट करना है। क्लास के बाद क्या करना है, डेली आधा या फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। इतना बहुत है मैथ के लिए 4th पीरियड की, डेली आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप अदर सब्जेक्ट को पढ़िए। 15 नंबर की मैथ है, कितने नंबर की, 15 नंबर की, 15 नंबर अपने इजीली कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या पूछा गया है, कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। 1352 हो जाएगी, हो जाएगी। किस चीज पे फोकस कीजिए, 1352 क्या है, अपना मिश्र धन है जी। 1352 क्या है, मिश्र धन है, इसी चीज पे फोकस करना है। 1352 मिश्र धन है, ना कि मूलधन है, इसी चीज पे फोकस करना है। 2 वर्ष आते ही अपने को पता चल गया जी, टाइम है 4% वार्षिक दर से दर है। पहले अपने डिफाइन करना क्या चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और कौन सी धनराशि, क्या पूछा गया है दोस्तों, मूलधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिए इस चीज को। मूलधन पूछा गया है, विसर्जन दे दिया, टाइम दे दिया, वार्षिक अपने को दर दे दी। अब देखिए जी, अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। A = P1 + N / 1 अपने यहाँ पे सॉरी R लगा लेते हैं, R/100 और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वही फॉर्मूले के बेस पे ये अपने क्वेश्चन करेंगे जी। और अपने को कुछ नहीं करना, नॉर्मल बात है, सिंपल बात है, ध्यान से समझिए। ए अपने को दे दिया, ए क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन 1352 रुपए। ए कितना है दोस्तों, 1352 रुपए। पी अपने से पूछा गया, मूलधन अपने से पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी धनराशि, मूलधन अपने से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और क्या हो जाएगा, 1 + R का मतलब, R का मतलब बताइए दोस्तों, दर। दर कितनी है, 4। दर कितनी है, 4 बटे में 100, बटे में 100। टाइम अपने को दे दिया 2 साल, टाइम दे दिया 2 साल। आगे बात समझ में दोस्तों, इतनी सी बात है, इतना सा सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, मजे से करेंगे। 1352 अपने को दे दिया, P अपने को रख दिया, 1 + 1 4 × 4 4 के पाड़े में ये गया 25 पे। मैंने आपको एक 25 से काटने की ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप पिछले वीडियो में या फिर 2-3 वीडियो पीछे जाके देख सकते हो। तो अगर आप 4th ग्रेड की मेरी लगातार वीडियो देख रहे हो तो वो ट्रिक भी आपको आती होगी, मैंने इनको कैसे काटा है। तो 25 चौके 100, 4 × 1 4, 1 + 1/25 है, 1 + 1/25। मैंने इनको क्या काट दिया, ठीक है। अगर मैं इनको ना काटूं तो, अगर मैं इनको ना काटूं तो कैसे होगा, तो भी हो जाएगा, तो ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा, 1352 P 1 + यहाँ पे मैंने इसको काटा नहीं, 1 + 4/100 इसी को ऐसे रहने दिया। और मैंने क्या किया, ऐसे पॉइंट लगा दिया। बोलो मैंने कुछ गलत किया, ये 100 हटा दिया। मैंने 4/100 को 0.04 लिख दिया, कोई गलती नहीं किया, नहीं की, 2 0 थे, 2 रकम हटा के पॉइंट लगा दिया, 2 रकम हटा के पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि ये अपने करने के आंसर अपना बिल्कुल सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। दिक्कत क्या होगी, प्लस माइनस करने में कुछ बच्चों को क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी।
तो इसको लगभग ऐसे ही कीजिएगा 0.04। अब देखिए 1 प्लस 0.04 कितना होगा, 1 प्लस 0.04 हो जाएगा दोस्तों 1, अपने इसको यहाँ पे करते हैं p, 1 प्लस 0.04 हो जाएगा 1.04, और इसकी स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, स्क्वायर तो स्क्वायर है ही। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले के हिसाब से चले यार, अपना आंसर अब आने वाला है, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आंसर अपना आने वाला है। बोर्ड वहां पे अगर अपने देखा जाए तो अपना यहाँ पे ही हो जाएगा, कैसे होगा 1352 रुपए इक्वल टू 1.404 इंटू 1.04 इंटू पी। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताइए, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 1352 है, 1352 है, पी अपने को निकालना है 1.04 इंटू 1.04। ये चीज बताइए आपको क्लियर हुई क्या? मैंने कुछ नहीं किया, ये मल्टीप्लाई में थे, इन दोनों को लेके इसके भाग में ले आया, इन दोनों को क्या कर दिया, इसके भाग में ले आया। पी का पी वैसे वैसे पड़ा है दोस्तों, 1352 बटे 1.04 इंटू 1.04। क्या किया, दोनों के पास से पॉइंट काटे, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगा दी, या आपने ऐसे लिख दिया 100 इंटू 100, क्या लिख दिया 100 इंटू 100। अब 104 के पारे में ये 13 पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 13 पे कट जाएगा, और 13 1 13 13 8 104 होता है दोस्तों। अब ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 के पारे में 4 दूनी 8, यहाँ पे कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 के पारे में 25 पे, ये ऐसे गया, ये जाएगा 50 पे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 25 5 125, क्या देगा 1250 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या देगा दोस्तों 1250 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, परेशानी के अंदर, कमेंट बॉक्स खाली है, बताइए, अगली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा, दोबारा करवा दूंगा, तो कमी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, ठीक है। 1352 हमने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला लगवाया, ये फॉर्मूला लगाया, 1.04 कैसे आया, 1 प्लस फॉर्मूला लगाने पर 1 प्लस 0.04 बना, उससे अपनों ने क्या किया 1.04 लिया, और 1352 के डिवाइड में 1.04 इंटू 1.04 कर दिया। क्यों किया, दर को डिवाइड करके 100 से जितना समय दिया हो उसको मिश्र दल के नीचे ले जाके ढकेल दो, उतनी बार क्या करना है, उतनी बार। यहाँ पे जैसे दो, अगर यहाँ पे दे देता 100, यहाँ पे दे देता अपने को 100 वर्ष दे देता, यहाँ पे अपने को 100% दे, 100% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, तो अपने 1 लगा देते और 1 रेख 2 हो जाता, 1 किसके 1, 1 रेख 2, 2 किसके 4, ठीक है। इसी तरीके से अपनों ने किया और कोई दिक्कत नहीं की। जितनी भी दर दे दे, लाइन को दोबारा सुनिएगा, लाइन को दिल के अंदर बिठा लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे चक्रवर्ती ब्याज करना। जितनी भी दर दी हुई है, जितनी भी दर दी हुई है उसको 100 से डिवाइड करके 1 से भाग दे देना, और जितना टाइम दिया हुआ है मिश्र दल के जाके नीचे धकेल देना, उतनी बार लिख देना, आपका मूलधन आ जाएगा दोस्तों। बताओ आएगा या नहीं आएगा आपका मूलधन? यहाँ पे कहाँ पे गया, ये 1250 आपका मूलधन आया कि नहीं आया? आ गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपने टाइम निकालना सीखेंगे, इसको निकालना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अपना एक और क्वेश्चन अपने लेके आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप खुश हो जाओगे ये क्वेश्चन करके। जो बच्चा पहले करते हैं वो खुश हो जाएगा जी मुझसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन करते हैं। आप अपने इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दिलदार बने रहिएगा दोस्तों, अंतिम तक जुड़े रहिएगा, अंतिम तक नहीं जुड़े तो पाप लगेगा आपको, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन अपने आराम से सॉल्व कर देंगे। क्या पूछा गया, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। लाइन में बोलो कि चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। 10% की वार्षिक दर दे दी 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे, 2420 हो जाएंगे कितने वर्ष में। टाइम पूछा गया 2000 क्या अपना
मूलधन है दोस्तों। 2000 क्या है? मूलधन। क्यों? ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कितने वर्षों में? इस धन के ऊपर करना है। मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने वर्षों में करना है? इस धन के अंदर करना है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। मूलधन अपने को दे दिया, फॉर्मूला देखिए भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 का, यहाँ से टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ए अपना क्या है? मिश्र धन देखिए दोस्तों क्या है? 2400 रुपए। मिश्र धन कितना है? 2400 रुपए क्या है दोस्तों? अपना मिश्र धन है। और मूलधन कितना है? P का मतलब मूलधन कितना है? 2000 रुपए मूलधन लिख लिया दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉर्मूला लगा रहे हैं और अपने कुछ नहीं कर रहे। 1 प्लस R क्या है अपना? 10%। 10 कितनी है? 10%। दर कितनी है दोस्तों? 10%। 100 टाइम पूछ दिया। क्या करेगा दोस्तों क्वेश्चन के अंदर? बाकी सारी चीजें दे देगा फॉर्मूले की, एक चीज अपने से पूछ लेगा। सारी चीज दे दी, एक चीज अपने से पूछ ली। क्या पूछा गया? टाइम पूछा गया। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? हम आपके साथ है। टाइम नहीं निकलेगा, टाइम तो अपने यूं निकाल लेंगे। क्लास देखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर अपने टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है। 2400 इक्वल टू 2000। इसको अपने वैसे ही करेंगे, अपने काटेंगे नहीं। इसको अपने लिख लेंगे 1 प्लस 0.1। 1 प्लस 0.1। तो यहाँ पे टाइम का टाइम आ जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इकाई को साथ लेके चलना है। भूल नहीं जाना ये टी है क्या है, नहीं दिया तो छोड़ देते, चले नहीं करते। टाइम को साथ लेके चलना है दोस्तों। 1 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी 2 मिनट के अंदर इसका उत्तर निकाल लेंगे। उत्तर थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर, बस पास आ ही गया। जैसे राजस्थान है, पंजाब के पास उत्तर है, ऐसे इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए कैसे। 2400 इक्वल टू 2000 1.1। यहाँ पे टाइम का टाइम अपनी इकाई देखिए दोस्तों, साथ लेके चल रहा हूं मैं। इस इकाई को मत भूल जाना। यहाँ पे टी लिखना भूल गए, वहां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा। अब 2000 को इसके डिवाइड में लेके गया मैं, मल्टीप्लाई में है, कुछ कोई भी निशानी तो मल्टीप्लाई का, डिवाइड में आ गया। 2400 को 2000 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.1। टाइम अपने को निकालना है। टाइम क्या करना है दोस्तों? निकालना है। काटा भी नहीं करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब इसको अपने पॉइंटों के अंदर निकालेंगे। पॉइंटों के अंदर क्यों निकालेंगे? इस बात का जवाब दीजिए। पॉइंटों के अंदर अपने इसमें निकालेंगे। ये चीज अपने को पॉइंट के अंदर दी हुई है, ये चीज अपने ने पॉइंट के अंदर दी है, तो इसको अपने पॉइंट के अंदर निकालेंगे। क्योंकि ये कितने की स्क्वायर है वही तो अपने को पता करना है। आप एक चीज सोचिए, ये कितने की स्क्वायर है? 1.1 कितने की स्क्वायर है? 1.1 2 है, या फिर यहाँ पे 3 है, या फिर 4 है, 5। ये 1.1 है। यहाँ पे कितने की स्क्वायर है? 1.1 को कितनी बार लिखेंगे? यहाँ पे जो यहाँ पे जो आएगी, जो यहाँ पे जो आएगी, जो यहाँ पे जो आएगी 1.1 कितने की स्क्वायर होगी, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। आप मुझे बात बताइए, अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा होता, ठीक है, और ऊपर 3 लिखा होता, और यहाँ पे 4 आ गया, तो 2 की यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। t की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। यहाँ पे 1.1 किसकी स्क्वायर है वो अपने यहाँ पे निकालेंगे। तो अपने यहाँ पे पॉइंटों के अंदर, यहाँ पे पॉइंटों के अंदर निकालेंगे। पॉइंटों के अंदर इसका कितना आ जाएगा? 20 से कम है 20, 20 गुना 40, फिर 20 से कम है 20, 1.21 आ जाएगा। और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.1 t। अब यहाँ पे आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। 1.1 पॉइंट सारे हटा दो, भूल जाओ हमने कोई पॉइंट भी लगाया, भूल जाओ हमने कोई पॉइंट भी लगाया था, ऐसे दिमाग से निकाल दो। हमने ये ना तो अपना ये पॉइंट है ना अपना ये पॉइंट है। अब बताओ ये इसकी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बच्चा बता दे। 11 की स्क्वायर होती है 11 के 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें मतलब आता है 121। तो t की वैल्यू आ जाएगी जी 2। कितनी आ जाएगी? 2। अब देखिए 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जैसे दोनों हटा के किया, 11 से किया 121, 2 पॉइंट थे, इसको एक संख्या के बाद यहाँ पे भी एक संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, 1.21 आ जाएगा। बोलो ये संख्या दोनों सेम आई कि नहीं है?
सेम आई कि नहीं आ गई ना। बस इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 2 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल इजीली अपने टाइम निकाल दिया। इसी प्रकार से आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए टाइम निकालने का तो आप इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल मजाक के मुड़े पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, कोई भाग दौड़ नहीं हो रही है। अभी भी अपने पास 17 दिन पड़े हैं। कितने? लगभग 17 ही दिन पड़े हैं, 15 मान लेते हैं ज्यादा ज्यादा। आपने अगर क्लास बीच में 1-2 क्लासेस अपनी ना आई, 15 दिन पड़े हैं जी। 15 दिन ऐसा दिलदार बना देंगे मैथ के अंदर, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। जुड़े रहिएगा बस अंतिम तक, धोखा मत दीजिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। और तो क्या है, बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा ताकि डेली आपको क्लासेस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपको जो भी बच्चे आपके 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइएगा कि यहाँ पे 1 महीने का संकल्प चल रहा है पूरी मैथ करवाने का, और पूरी मैथ करवाई जा रही है पूरी मेहनत के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों ये थी आज की अपनी एक छोटी सी क्लास। तो दोस्तों ये अपनी एक छोटी सी क्लास के अंदर हमने चक्रवर्ती व्यास के बारे में पढ़ा, चक्रवर्ती व्यास का फॉर्मूला, टाइम वगैरह सब निकालने के बारे में पढ़ा। इससे बाद आपको कुछ नहीं आएगा, यही टाइम यही सब कुछ आएगा। बने रहिएगा अंतिम तक, कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब अगले चैप्टर अपने देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं। अपने कितने चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एलसीएम वाला चैप्टर अपने हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया। 1 2 3 4 5 चैप्टर अपने कवर कर दिए। टोटल 13 या 12 या 13 चैप्टर है, ठीक है। 7-8 चैप्टर हो रहे हैं और अपने पास टाइम है लगभग 15 दिन का, सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी दोस्त के साथ, टेक केयर, अपनी तैयारी अच्छी कीजिएगा, अपना सफर अच्छा बनाइए। मेहनत का जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल अच्छा आएगा, जितना अच्छा सफर होगा उतना अच्छा, उतनी अच्छी मंजिल होगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अच्छी दोस्त के साथ, टेक केयर।